बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। चिराग पासवान को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी। एलजीपीआर के मुख्य प्रवक्ता ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। पुलिस से गुहार लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था को भी यहां पर दुरुस्त करने की बात कही गई है। 1 महीने में 2 बार मेल के जरिए धमकी आई है। पटना एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी और एक बार नहीं, महीने में 2 बार ये धमकी मिली है और मेल के जरिए ये धमकियां दी जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब एलजीपीआर की ओर से ये मांग की जा रही है कि चिराग पासवान की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। उनके सुरक्षा में और भी मुस्तैदी से फोर्स की तैनाती की जाए। एलजीपीआर के मुख्य प्रवक्ता ने हालांकि एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस से गुहार लगाई है कि सुरक्षा और भी दुरुस्त कर लिया जाए। पटना एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। 1 महीने में 2 बार ये मेल के जरिए धमकियां दी गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है और ये 1 महीने में 2 बार देखा गया है। 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की बड़ी धमकी दी गई है। देखिए, मैं फिर कहूंगी, बिहार में लोग खौफ और डर में जी रहे हैं। व्यापारियों की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद बच्चियों की हत्या हुई है और अभी नेता भी जिस धरती पर सुरक्षित नहीं है। मैं कहूंगी चिराग पासवान जी को, आपको अगर धमकी आ गई तो आप सोच लीजिए क्या हालात इसमें हैं। इस्तीफा दीजिए, बाहर निकलकर बिहार के लोगों की सुरक्षा की लड़ाई लड़िए। अगर आप सत्ता में बने रहेंगे तो राजधानी पटना से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और 1 महीने में ये 2 बार धमकियां मिल चुकी है। हालांकि थाने में एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है, लेकिन आगे क्या अपडेट है? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की अब वहां पर दुरुस्त की जा रही है? देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान को धमकी दी गई है जान से मारने के बाद, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की ओर से साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया गया है। एफआईआर दर्ज में कराया गया और साथ ही बड़ी मांग की गई है कि पुलिस प्रशासन से और खासकर बिहार सरकार से बड़ी मांग की गई है कि चिराग पासवान की सुरक्षा बिहार में बढ़ा दी जाए। बिहार राज्य सरकार से उन्होंने बड़ी मांग की है कि उनकी सुरक्षा और भी कड़ी कर दी जाए, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से आज बिहार में चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उससे लोग नाराज है। और ये सीधा आरोप जो है चिराग पासवान के पार्टी के जो सांसद है अरुण भारती, उन्होंने अपने पोस्ट पर आरजेडी पर लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है आरजेडी पर कि आरजेडी के द्वारा ही उन्हें धमकी दिलवाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं अरुण भारती आरजेडी को लेकर के। उनका कहना है कि आज चिराग पासवान लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं और इससे आरजेडी के लोगों में काफी डर उत्पन्न हो गया है चिराग पासवान को लेकर के, और इसके डर के कारण ही वो किसी के अकाउंट पर किसी अन्य लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी दिलवा रहे हैं। तो इसको लेकर के साइबर थाने में जो है एफआईआर दर्ज हो गया है और फिलहाल जो साइबर थाना है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और उनका कहना है, जिस तरह से अभी हमारी बात हुई है एलजेपीआर के जो नेता हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि साइबर थाने में आज भी उन लोग गए थे और वहां के अधिकारियों से मिल करके अविलंब इस पूरे मामले पर जांच करते हुए उचित कार्रवाई करें और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। जिस पर जो अधिकारी हैं साइबर सेल के, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि काम काफी तेजी से चल रही है और जल्द ही जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये 20 जुलाई तक जान से मारने की धमकी दी गई है। अब जो चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ प्रवक्ता रहते हैं और उनके साथ के जो लोग हैं, वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि इनकी जो सुरक्षा है उसको बढ़ानी चाहिए, चूंकि 1 महीने में 2 बार मेल के जरिए बड़ी धमकी दी गई है।